हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। ये हमारी सोशियोलॉजी की 3rd यूनिट है फर्स्ट पेपर की। पहले 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मोस्टिंग और फर्स्ट और सेकंड यूनिट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग 3rd यूनिट। 3rd यूनिट में आपका टॉपिक है सामाजिक विघटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विघटन में आपको लिखना है कि सामाजिक विघटन सामाजिक संगठन की क्या है, विपरीत की स्थिति है। आपको याद हो मैंने सेकंड यूनिट में क्या पढ़ाया था आपको, सामाजिक संगठन। ये जस्ट उसकी विपरीत यानी उल्टी प्रक्रिया है, कह सकते हैं। विपरीत मतलब उल्टी, लेकिन आपको इसमें लिखना क्या है, विपरीत। उल्टी मत लिख दीजिए, क्योंकि आप लोगों को सोशियोलॉजी भाषा में लिखना है, आपको अपनी भाषा यूज़ नहीं करनी है इसमें। चलिए फिर लिखना है आपको, इसके अंतर्गत व्यक्ति तथा संस्थाएं क्या होती हैं, अपने पद तथा कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य करने लगती हैं। इससे क्या होता है, इसमें सदस्यों का क्या होने लगता है, एक मत का क्या होता है, अभाव होने लगता है। समाज में क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण तथा सामाजिक संरचना का क्या होने लगता है, अभाव होने लगता है। देखिए इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात तो है नहीं। देखिए आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि सामाजिक विघटन, जो अपने सामाजिक संगठन में मैंने बताया आपको, जस्ट ये उल्टी है। देखिए लिखा भी है कि जो सामाजिक विघटन है वो सामाजिक संगठन की क्या है, विपरीत स्थिति है। तो जैसे कि क्या होता था, उसमें एक मत होता था, इसमें एक मत का अभाव होता है। उसमें सामाजिक नियंत्रण होता था, इसमें नहीं होता। मतलब जस्ट उल्टी प्रक्रिया है। क्लियर। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं किसके अनुसार सामाजिक विघटन, पेरिस के अनुसार हम लोगों को पढ़नी है। ये देखिए इन्होंने कहा था कि जो सामाजिक विघटन है वो मानव संबंधों के प्रतिमानों तथा प्रक्रमों में पड़ने वाला क्या है, विघ्न है। ये पेरिस के अनुसार है। तो इसमें देखिए ये पेरिस के अनुसार है, तो आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो सोशलिस्ट जैसी परिभाषा देता है आपको वैसी ही लिखनी होती है। चलिए अब पढ़ना है हम लोगों को, इसकी क्या पढ़नी है, विशेषताएं। तो देखिए पहली विशेषता है आपकी इकाइयों का संघर्ष। सेकंड है आपकी व्यक्तिवादी आदर्श। फिर है आपकी कार्यों का हस्तांतरण। फिर है सामाजिक नियंत्रण में कमी। देखिए ये वाली जो आपने देखी होगी सामाजिक नियंत्रण में कमी, मैंने आपको जब संगठन पढ़ाया था उसमें क्या बोला था, सामाजिक नियंत्रण, सहयोग, सामाजिक संरचना, समन्वयन, क्रमबद्ध बताया था इस तरीके की। इसमें क्या होना, जैसे परिभाषा उल्टी है, जैसे कहते विपरीत स्थिति है विघटन संगठन की, तो वैसे ही उसकी जो विशेषताएं थी जस्ट आपको उल्टी करके लिखनी थी कि इसमें अभाव होता है। जैसे आप नियंत्रण को ले लो तो इसमें नियंत्रण में कमी होती है, संरचना में कमी होती है, संरचना का अभाव होता है। इस तरीके से आपको लिखनी है। वही देखिए लिखा भी है, एक मत में कमी, नियंत्रण में, जस्ट उसका उल्टा लिखना है आपको, क्योंकि संगठन का उल्टा क्या है, उसमें दिया गया विघटन। तो चलिए हम 1-2 हेडिंग का आपको डिटेल दे रहे हैं कि आपको लिखना किस तरीके से। मैंने संगठन में भी बताया था, लेकिन मैं इसका भी बता दे रही हूँ कि किस तरीके से लिखना है। जैसे आपका इकाइयों का संघर्ष है, तो उसमें आपको ये लिखना है, तो आपको इसमें ये लिखना है कि जब समूह की विभिन्न संस्थाओं में सामंजस्य नहीं पाया जाता। देखिए संस्था आ रहा है कि संस्थाओं में सामंजस्य नहीं पाया जाता, तो इससे क्या होता है, सामाजिक विघटन आरंभ हो जाता है। आप उदाहरण के लिए ऐसा समझ लें, किसी संस्था में, धार्मिक संस्था में, तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी धार्मिक संस्था में 2 धर्म गुरु हों, तो वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो इससे क्या होगा, देखिए उनमें एकता का अभाव हो जाएगा। वो कुछ कहेंगे, एक कुछ कहेगा, वो अपने अनुयायियों को कुछ बोलेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, उनमें आपसी मतभेद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इकाई मतलब उनमें संघर्ष होने लगेगा, जिससे विघटन हो जाएगा। ये आपका मतलब मैंने बताया इसमें। देखिए जो आपकी व्यक्तिवादी आदर्श है, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि जब एक मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति करने लगता है, तो उसे समाज से कोई मतलब नहीं रहता कि उसे क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है। तो इससे क्या होने लगता है, समाज में विघटन उत्पन्न होने लगता है, सीधा सीधा है आपका। फिर आपको बताना है कार्यों में हस्तांतरण। इसमें आप लिखेंगे थोड़ा ये कि जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक समितियों व संस्थाओं का निर्माण करता है। समझिएगा, इन सभी संस्थाओं की निश्चित कार्य होते हैं। जब ये कार्य एक समिति से दूसरी समिति को हस्तांतरित होते हैं तो समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए मैंने एक लाइन आपको बोली है कि जब
ये कार्य एक समिति से दूसरी समिति को, जैसे आप अपने कॉलेज से ले लो कि आप अपने कॉलेज में काम करवाने गए, कुछ भी XYZ फॉर्म भरने गए या कुछ भी है, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं आपका काम इधर से नहीं होना और बैंक से होना है, इस तरीके का। तो इससे क्या है, अब आपको संघर्ष की स्थिति तो हो रही, क्योंकि आपको अपने कॉलेज तक का पता था, अब दूसरी समिति जाएंगे, कुछ उनके अलग रूल होंगे, तो इससे क्या हो जाता है बेटा, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि विघटन का कारण है। आपको बाकी मैंने जो संगठन में बताए थे सब उन्हीं के उल्टे हैं, तो जैसा उसमें आपने लिखा था जस्ट आपको उल्टा करते जाना है, यही नहीं थी तो मैंने आपको बता दी। चलिए, तो आपका सामाजिक विघटन का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, आपका है सामाजिक संगठन और विघटन में अंतर। तो देखिए, आपको सबसे पहले लिखनी है दोनों की परिभाषाएं, क्योंकि अंतर में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, लगभग परिभाषाएं जैसी होती हैं तो लिख लेनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आप अंतर लाइन खींच के नहीं आप लोगों को करना है, आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि अब आप छोटी क्लास में नहीं रह के आप लाइन खींच के अंतर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले ऐसे लिख देना कि अंतर डाल देंगे, फिर आपको लिखना है कि जब किसी समाज के विभिन्न अंग जैसे समूह, समितियां, संस्थाएं आदि क्या होती हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित होकर सहयोगात्मक कार्य करते हैं, तो इससे क्या होता है, समाज की इस अवस्था को हम सामाजिक संगठन कहते हैं। क्लियर। अब आपको सामाजिक संगठन की हो गई, अब जस्ट नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, विघटन की। ये देखिए, इस अवस्था में क्या होता है, समाज के जो व्यक्ति होते हैं, संस्थाएं क्या करने लगती हैं, अपने पद व कार्य के विपरीत ये लोग दूसरे कार्य में मतलब अन्य कामों में लगे रहते हैं, जिससे क्या हो जाता है, समाज के नियंत्रण का अभाव होने लगता है और सामाजिक संबंध क्या होने लगते हैं, अस्थिर और विकृत हो जाते हैं। तो ये परिभाषा थी आपकी सामाजिक विघटन की। तो मैंने सामाजिक संगठन और विघटन दोनों की परिभाषा भी रिपीट कर दी है, तो आपको इससे याद भी रहेंगी और बिल्कुल ईजी है, ये वाली कोई कठिन नहीं है। आपको ये रहे तो जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताई थी आप वो भी लिख सकते हैं, पर ये लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखते हैं इनकी जो और अंतर है, ये एक एक आपका अंतर हो गया। अब देखते हैं कुछ हेडिंगों में जो मैंने आपको दोनों की विशेषताएं बताई थी, तो आपको ये यहाँ पे परिभाषाएं देखिए दिख रही होंगी। चलिए, तो आपको क्या करना है, ऐसे हेडिंगों के द्वारा लिखना है, आप लाइन नहीं खींचिएगा, क्योंकि जैसे हो सकता है कभी कोई टॉपिक याद ना आ रहा हो तो आप हेडिंग डाल के छोड़ सकते हैं, आपको याद आ जाए तो फिर लिख सकते हैं। आपकी इतनी सारी हेडिंग है, आपको कम से कम 6-7 भी याद रहेंगे तो आपके चल जाएंगे। देखिए, जैसे क्रमबद्धता है, तो इसमें आपको इस तरीके से लिखना है कि जैसे सामाजिक संगठन है तो लिखेंगे कि सामाजिक संगठन की जो अवस्था में समाज की सभी इकाइयाँ कैसी होती हैं, देखिए क्रमबद्ध होती हैं, जबकि जो सामाजिक विघटन की अवस्था में होती हैं समाज की इकाइयाँ, वो क्रमबद्धता मतलब बीच में समाप्त हो जाती हैं। देखिए, आप वो तो हो गई आपकी सोशियोलॉजी लैंग्वेज, अब आप सीधा समझिए। देखिए, क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है, क्रम से, समझ गए, क्रम से। तो संगठन में क्या होता है, क्रम से होते हैं, इसमें क्रमबद्ध सभी इकाइयाँ क्या होती है, क्रमबद्ध से पाई जाती हैं, जब वो क्योंकि संगठित हैं, एक साथ है। अब जब विघटन होगा तो किस चीज़ की क्रमबद्धता होगी, कोई लेयर ही नहीं होगी उस पर। ये है सीधा सीधा कि उसमें होती है, इसमें नहीं होती, आपका तो सीधा सीधा चल रहा है, कोई समझाने वाली उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको कोई समझ में नहीं है। इसमें क्रमबद्धता होती है सभी इकाइयों में, उसमें नहीं होती, क्योंकि वो अभाव रहती है उसमें। सेकंड है आपका निर्धारित कार्य। देखिए, निर्धारित कार्य से आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसमें क्या होता है, निर्धारित समय पे आप लोग काम करेंगे। जैसे आप अभी ले लो एग्जाम्पल, जैसे आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो पहले क्या होता है, आपको कैसे पता, जब आपको टाइम टेबल मिलता है तब आपको पता चलता है कि हमें इस तारीख को ये पेपर देने जाना है। ऐसा तो नहीं कि आपका जब मन आया चाहे जौन सा पेपर दे दिया। लेकिन विघटन में क्या होता है, उसमें स्वार्थ होता है, देखो खुद का होता है, उन्हें जब मन आएगा वो अपना काम करेंगे। इस तरीके से जो निर्धारित है, तो आप इसमें संगठन में लिखेंगे कि ये क्या होता है, कार्य का संपादन निर्धारित करती है और इसमें विचलित हो जाती है, जबकि लगा के आप लिखा करेंगे कि सामाजिक विघटन में विचलित हो जाते हैं इन कार्यों में। इस तरीके जबकि लगाते जाएंगे, आप अंतर में नहीं लिखना। थर्ड हेडिंग है आपकी सांस्कृतिक नियम। देखिए, इसमें आपको लिखना है कि जो व्यक्ति, संस्थाएं, समितियां क्या होती हैं, इन नियमों का पालन करती हैं, सांस्कृतिक वगैरह का। लेकिन जो विघटन है, जब उसमें कोई इस चीज़ की बात ही नहीं कि जब विघटन ही अलग है तो उन्हें कहीं का नियम का पालन करना, सीधा बात है, इसमें निगेटिव रखना है आपको नहीं, आप इससे याद रख सकते हैं। फिर आपको बताना है उद्देश्य तथा लक्ष्य। इसमें क्या होता है, जो सामाजिक संगठन में क्या होता है कि जो सामाजिक संगठन की अवस्था में व्यक्ति के सम्मुख क्या होता है, सामने
एक निश्चित होता है लक्ष्य या उद्देश्य जिसे हम कह देते हैं, जिसे वो प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है, मेहनत करता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अब विघटन है तो वो अपने उद्देश्य लक्ष्यों को मनमाने तरीके से प्राप्त करेगा। अब वो चाहे उसे प्राप्त तो करना है, दोनों को करना है, लेकिन वो अपने आदर्श रूप से कर सकता है, अच्छी तरीके से कर सकता है, लेकिन ये मनमाने गैरकानूनी तरीके से कर सकता है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। फिर आया है आपका सामाजिक नियंत्रण। इसमें आपको बताना है कि सामाजिक संगठन की जो एक अवस्था में क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण की जो व्यवस्था होती है सुचारू रूप से काम करती रहती है, मतलब सही रूप से मतलब कार्य करती है। देखिए, अब आप सामाजिक नियंत्रण में कुछ इस तरीके से समझ लें, जैसे आप अपने सर ही का ले लें कॉलेज में कि सर किसकी बात सुनेंगे, प्रिंसिपल सर की। प्रिंसिपल सर किसकी सुनते हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल की जो उनकी संस्थाएं होती हैं उनकी सुनेंगे। लेकिन यदि वही उसी के मुकाबले में कोई टीचर अपनी कोचिंग डाल ले या खुद का प्राइवेट स्कूल कर ले तो वो किसकी सुनेगा, खुद की, क्योंकि वो खुद मालिक रहेगा। तो आपको ये नियंत्रण में आपको लिखना है। क्लियर। अब आपको बताना है एक मत। तो आपको इसमें लिखना है कि जो सामाजिक संगठन की अवस्था में क्या होता है, समाज के जो सभी सदस्य होते हैं उसमें एक मत पाई जाती है, लेकिन जो विघटन में होता है उसके सदस्यों में क्या होता है, एक मत का अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपकी, सहयोग की भावना। देखिए साफ है, सहयोग की भावना जब संगठित होंगे तभी हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और विघटन है तो जब अलग अलग हैं तो किस चीज़ का सहयोग, ये है आपका। फिर देखिए आपसी संघर्ष। देखिए आपसी संघर्ष आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि देखिए जब साथ में सहयोग करेंगे एक दूसरे का तो उसमें आपसी संघर्ष देखिए नहीं होगा। लेकिन इसी की अपेक्षा हम लोग विघटन में देखें तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते, कंपटीशन करते कि हम आगे निकलेंगे, हम आगे निकलेंगे। तो इससे क्या होता है, आपसी संघर्ष अधिक होता है। देखिए आप एग्जाम्पल के रूप में ऐसा ले लें, जैसे आप अपने कॉलेज का ही ले लें कि जैसे कॉलेज में ये नहीं रहता कि सर ने इतना पढ़ा दिया तो हम अपने क्लास के बच्चों को ज़्यादा पढ़ाएंगे, हम दूसरे सर कह रहे हैं हम ज़्यादा पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसी की अपेक्षा आप देखें कि अगर 2 कोचिंग है अपने यहाँ पे, एक टीचर पढ़ा रहा है यदि 15 मिनट तो दूसरा कहेगा मैं 20 मिनट पढ़ाऊँगा, तो इससे क्या होती है, प्रतिस्पर्धा आने लगती है। देखिए ये सामंजस्य, अनुकूलन, प्रतिस्पर्धा बेटा आपके अगला क्वेश्चन है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन अनुकूलन प्रतिस्पर्धा जो है वो आपकी पुरानी हेडिंग है तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, आप लिख सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और शेयर नहीं किया वीडियो को तो शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। तो आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट तो होता है, लेकिन आपके अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूँगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं उसमें अलग कर दूँगी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है, अगर आप लोग, ऐसा है कि हम लोगों ने बी के बच्चों के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, तो जो कोई उसमें ज्वाइन ना हुआ हो आप लोग ज्वाइन कर लें उस ग्रुप को। क्लियर बेटा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।